जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ रहे थे, ये जो हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ लिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर उस वीडियो को देख कर आइए, ठीक है। उसके बाद जो है पार्ट 2 को वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें जो है लगभग प्रयास करेंगे कि इसको फाइनली कर दे। ये जो है हमारा ड्रीम कितना बैच है, यानी कि 450 प्लस का बैच है, आपदा प्रबंधन के बारे में है। देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, फ्रेश दिखाई दे रहा है ना। इसमें किस प्रकार की दिक्कत ना है, ठीक है। ये जो है हमारे, देखिए इधर, ये जो है सुनामी से बचने का उपाय लिखना है। सुनामी से हम किस तरह से बच सकते हैं उसके बारे में बताना है। सुनामी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हो सकता है, यानी कि निम्न उपाय, निम्न मतलब बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। यानी कि समुद्र तट से दूर एवं ऊंचाई पर घर बनाकर हम सुनामी से बचा जा सकता है, ठीक है। अगला जो है समुद्र तट पर, ठीक है, मैंग्रोव वन लगाने चाहिए, यानी कि वहां पर समुद्र तट पर क्या लगाना चाहिए, वन, ताकि वहां पर कटाव कम हो सकता है, ठीक है। अगला जो है दूगो पूछता है, लेकिन 3 अगर 2 नंबरिया में पूछता है, अगर दूगो तो एक अपने तरफ से बढ़ा कर भी दे सकते हैं, उसमें कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। लोगों को समुद्र तट पर जाने से चेतावनी देना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब सुनामी आई है तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर लोगों को समुद्र तट पर जाने से मना करना चाहिए कि वहां पर नहीं जाना है, ठीक है। अगला जो है कि भारत के विनाशकारी चक्रवात, यानी कि भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था, तो 29 अक्टूबर 1999 में चक्रवात आया था। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विनाशकारी जो क्या आया था, चक्रवात आया था। भारत के विनाशकारी भूकंप सबसे ज्यादा खराब, यानी कि सबसे विनाशकारी भूकंप आया था, तो कब आया था, 1934 ईस्वी में। इसको डेट को याद रखिएगा, ठीक है। भारत के प्रमुख सुखाड़ कब आया था, यानी कि सबसे ज्यादा सुखाड़ किस वर्ष आया था, तो हम सब जानते हैं कि 1966 में सबसे ज्यादा सुखाड़ आया था, ठीक है। अगला जो है भारत के प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी में सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे खतरनाक सुनामी आया था, ठीक है। अगला जो है कि सिंचाई योजना के अनुसार प्रत्येक वर्ष में देश में लगभग 16% हिस्सों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि बताना है, हर एक साल लगभग 16% क्षेत्र ऐसे है भारत का जहां पर सुखाड़ से हरदम ग्रसित ही रहता है। अगला जो है भूपटल के अंदर तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, यानी कि भूपटल को जो है, भूपटल के अंदर की तापमान जो है 1000 सेल्सियस से भी अधिक होता है, ठीक है। अगला जो है भारत के 16 राज्यों में के, यानी कि 16 राज्यों के 16% भाग सूखे क्षेत्र से प्रभावित है। यानी कि भारत के लगभग कितने राज्य, 16 राज्य जो है, यानी कि 16% परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 16% है, और राज्यों के हिसाब से देखें तो लगभग भारत की 16 राज्य ऐसे हैं जो हरदम सूखे से क्या होता है, प्रभावित होते रहता है। अगला जो है भारत के 56% भूभाग भूकंप से प्रभावित होता है। यानी कि भारत के 56% ऐसे भी राज्य है, ठीक है, भारत के 56% ऐसे भी क्षेत्र हैं जो हरदम क्या चीज से, भूकंप से ग्रसित रहते हैं। 1954 में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 आयाम निर्धारित की गई है, तत्कालीन, अल्पकालीन
दीर्घकालीन भारत सरकार ने बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए कब चलाई थी? 1954 में नियंत्रण करने के लिए 3 गो आयाम चलाई थी। पहला, तत्कालीन व्यवस्था करना, अल्पकालीन यानी कि कुछ समय के लिए, दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए क्या करना? व्यवस्था करना। अगला जो है कि भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1976 में किया था। बाढ़ यानी कि बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए जो योजना बनाई गई थी वो कब? तो जो 1976 में बनाई गई थी, ठीक है, यानी कि उस योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला जो है देखिए इधर कि बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त क्षति को कम करने के लिए उपाय लिखना है कि नहीं, बाढ़ के द्वारा कैसे हम बाढ़ से बच सकते हैं। देखिए पहले कह रहे हैं बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, तो हम सब जानते हैं कि बाढ़ के हम लोग नहीं लाते हैं, ये प्राकृतिक के द्वारा देना है, ठीक है। इससे अधिक जान माल की हानि होती है। सबसे ज्यादा अगर हानि जो होती है जान माल की हानि होती है या क्षति होती है। अतः बाढ़ के द्वारा क्षति को कम करने के लिए यानी कि कम करने के लिए या निम्न करने के लिए बहुत सारे तरीका अपना सकते हैं। पहला, नदियों के किनारे पर एवं नदियों की ओर करण ढलोन पर मकान का निर्माण करके, ये मानिए कि नदी बह रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर ढलोन बना दिया जाएगा, जो भी पानी अगर नदी के सहारे से चल जाएगा आगे, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगला जो है कि नदी के तट से कम 250 मीटर दूर मकान का निर्माण करना चाहिए। 250 मीटर दूर क्या करना चाहिए? मकान का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर हमको अगर बाढ़ से बचना है तो ये सब हमारा उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला जो है यानी कि सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि क्या करेंगे जो आप कभी भी सुखाड़ ना आए। तो हम बहुत सारे तरीके भी अपना सकते हैं। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। ये एग्जाम में लिखना जरूरी होता है, ठीक है। यानी कि सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला तरीका देख लेते हैं क्या है। पहला तरीका कि घास का आवरण रहना देना चाहिए, ठीक है। तो घास जमेगा इस पर घास जमेगा तो मानो कि ये जो है वायुमंडल से जल वो लेकर ये क्या करेगी, नीचे दे देगी। ये तल में घास का आवरण होना चाहिए। खेतों की गहरी जुताई किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर खेतों को हम गहरी जुताई करेंगे क्या होगा, वहां पर मिट्टी को यानी कि नमी बनी रहेगी, ठीक है। खाली अगर ऊपर से अगर मानो कि ये मिट्टी की सतह हो गई, हम ख्याल इतना इस पर खेती कर करके खेती कर रहे हैं तो ये थोड़ा होगा, यहाँ पर थोड़ा नीचे भी जुताई करना पड़ेगा। अगला जो है आकस्मिक यानी कि अचानक आपदा प्रबंधन से स्थानीय प्रशासन की भूमिका क्या है, यानी कि हमारे आसपास के जो प्रशासन है उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में बताना है। अस्माकिम यानी कि अचानक आपदा प्रबंधन, जैसे कि संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। सरकारी स्तर भी बनाया गया और गैर सरकारी बनाया गया कि कैसे हम आपदाओं से निपट सकते हैं, ठीक है। पहला है अस्माकम आपदा में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम होती है। अस्माकम आपदा प्रबंधन की स्थिति में रहना चाहिए, यानी कि जो भी घट रहा है वहां पर जो प्रशासनिक स्तर जो होता है उसको वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
अगला जो है निर्माण करना चाहिए एवं उपचार सामग्री की व्यवस्था करना चाहिए। यानी कैसे कोई घटना घट जाता है तो उसके उपचार के लिए वहां पर क्या करना व्यवस्था करना चाहिए। और प्राथमिक डॉक्टर की व्यवस्था करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था करना चाहिए। एम्बुलेंस या अग्निरोधक आदि यंत्र की व्यवस्था करना चाहिए। प्रमुख कार्य के अनेक होते हैं, इसका बहुत सारा कार्य हो सकता है। ठीक है, अगला जो है कि भूस्खलन से बचाव के किन्हीं 2 उपायों के लिखे। यानी कि भूस्खलन से बचने के 2 उपाय बताना है। पहला, भूस्खलन से बचने की बहुत सारे तरीके उपाय है या निम्न उपाय है। ठीक है, ये जो है ढालू जमीन का निर्माण नहीं करना चाहिए। यानी कि ढालू जमीन का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूस्खलन हो रहा है वहां जाने से लोगों को क्या करना चाहिए, मना करना चाहिए। मानो कि कई जगह पर खुदाई हो रहा है, वहां पर लोग जाकर देखने लगे तो क्या वहां पर मना करना चाहिए कि ताकि वहां पर ना जाए, खतरा भी हो सकता है ना। अगला जो है क्वेश्चन कि भूकंप क्या है, इसके बचने के 4 उपाय लिखना है। यानी कि बताना है कि भूकंप क्या है, इसके बचने के 4 उपाय बताना है। क्या पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। मानो कि ये पृथ्वी हो गई, इसका तल हो गया, इसमें जो कंपन उत्पन्न होगा यानी कंपेगा, यानी कि तो उसका क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होगा। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हो सकती है, लेकिन बताना है हम लोगों को 4 गो। ठीक है, कह रहे भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मकान गेहूं को बना दिए, पता चला कि भूकंप आया तो इधर से उधर तहस नहस हो गया। ठीक है, यानी कि भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना चाहिए। मकान छोटा एवं आयताकार होना चाहिए। यानी कि छोटा हो बेहतर है, बड़ा नहीं होना चाहिए, और ये आयताकार होना चाहिए। ठीक है, आयताकार का होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ठीक है, अगला जो है कि भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग रिंग केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। कि भूकंप बताएगा कब भूकंप आया कब गया, उसकी मॉनिटरिंग रिंग की स्थापना करना चाहिए। लोगों को भूकंप के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां देना चाहिए कि भूकंप से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन की ओर देख लिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से क्या समझते हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से क्या समझते हैं, यानी कि अचानक प्रबंधन कैसे कर सकता है। आपदा के प्रभाव यानी कि प्रारंभ होने से ही प्रारंभिक यानी कि प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाने के लिए बहुत सारा उपाय किया जा सकता है, यानी कि ताकि उनका जीवन की रक्षा हो सके।